नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों। रूस ने यूक्रेन पर 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया। इससे पूरे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। यूक्रेन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की आशंका जाहिर की गई। ईरान से जंग के दौरान इजरायल सेना ने तेहरान की कुख्यात एविन जेल पर बहुत घातक हमला किया। ईरान ने माना है कि इजरायल का यह हमला बहुत भयावह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध नायक बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को वैध संघर्ष बताकर किया समर्थन का वादा। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार की घटना का मास्टरमाइंड हमास का टॉप कमांडर खखाम मोहम्मद इसा अल इसाद इजरायल के एयर स्ट्राइक में मारा गया। भूकंप इतना तेज था कि लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में इसके पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुरी के श्री गुड़िया मंदिर के पास रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हुई। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में योग दिवस पर बात की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का जिक्र किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यहां 1 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने वज्रकिस्तान जिले में हुए आत्मघाती हमले में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगदड़ होने के बाद चीख पुकार मच गई। दर्शन के समय भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हुआ। एक एक कर लोग जमीन पर गिरते चले गए। दिल्ली के साथ ही देश के बाकी हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। कई राज्यों में मानसून बहुत पहले ही आ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को जमकर बारिश हुई। भोंदू बाबा अपने भक्तों के फोन में ऐप इंस्टॉल कर उनके बारे में जानकारियां जुटाता था और कहता था कि उसने काले जादू से सब पता किया है। काले जादू का डर दिखाकर वह महिलाओं का शोषण करता था। चुनाव आयोग ने बिहार नगरपालिका आम चुनाव और उपचुनाव में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई। इस प्रयोग में देश में रहने वाले लोगों को साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों भी शामिल हुए। क्रांति वाली टिप्पणी के बाद मंत्री राजनाथ ने सतीश को कर्नाटक कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाने का संकेत दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा, कांग्रेस को SIS 2015 की अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्नाटक में लघु उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। कर्नाटक में महिला पर नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप, पॉस्को मामला दर्ज। सीएम सिद्धरामैया सरकार के आधे कार्यकाल के करीब पहुंचने से कांग्रेस में उधर जुटे। दिलजीत दोसांझ के बाद अब प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तानी फिल्म मेकर के साथ शेयर की तस्वीर। तुम्हें हमेशा दिल के करीब, शेफाली जरीवाला के एक्स हस्बैंड ने किया भावुक पोस्ट, बताया क्यों अंतिम संस्कार से रह गए। यशस्वी जायसवाल के पास एक साथ 4 बल्लेबाजों के पीछे करने का मौका, बस 2 6 की जरूरत। T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले उड़ गई थी रोहित शर्मा की नींद। खिताबी मैच को लेकर किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में जल्द मिलेगा प्लॉट खरीदने का मौका, DDA ला रही नई स्कीम। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा भारत की ताकत, इस एक कदम से पूरे देश में मची खलबली। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।